तो एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक में वर्गों की संख्या मैंने आपको बताया है कितने होते हैं, 2 होते हैं। यानी कि प्रथम फर्स्ट ए कहते हैं और दूसरे को सेकेंड ए के नाम से जाना जाता है। एस ब्लॉक के तत्वों को सबसे पहले जान लीजिएगा, इसको कहा जाता है सर क्या, इसको कहा जाता है क्षार धातु। किस नाम से जाना जाता है, क्षार धातु के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसे हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल, और दूसरे को हम लोग कहते हैं, इसके दूसरा नंबर जो है इसे कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु, यानी अल्कली अर्थ मेटल। क्या कहा जाता है, अल्कली अर्थ मेटल्स के नाम से आता है। एस ब्लॉक के तत्वों में पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि जानकारी चाहिए कि भाई एस ब्लॉक का तत्व है कैसे। तो एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑर्बिटल जो होता है एक होता है, यानी कि बाह्य कक्षा में बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह सकती है, 1 नहीं तो 2। यानी कि फॉर्मूला के अनुसार चाहिएगा तो लिख सकते हैं NS1 यानी कि प्रथम के लिए और NS2 दूसरे के लिए। इन दोनों को साथ में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं NS1 और 2। ठीक है ना। तो बाह्यतम कक्षा में आपको दिखाई देगा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह सकती है, 1 या 2। मैंने आपको बताया कि प्रथम वर्ग को किस नाम से जाना जाता है, अल्कली मेटल के नाम से, यानी कि क्षार धातु के नाम से जाना जाता है। दूसरे को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है ये कि आप लोगों की जानकारी चाहिए कि सर प्रथम जो वर्ग है उस वर्ग के तत्वों के बारे में जानकारी, और सेकंड जो पॉइंट है उसका है क्या कि दूसरे नंबर के वर्ग के तत्वों के बारे में जानकारी, कौन कौन से तत्व किस वर्ग में है, किस आवर्त में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि वर्गों की संख्या 18 होती है। आईपीएससी सिस्टम के अनुसार, कॉमन सिस्टम के अनुसार आपको 1A 2A से मिलेगा, जिसमें वर्गों की संख्या 9 होती है। 18 नंबर जो वर्ग बताया जाता है यानी कि शून्य वर्ग बोला जाता है, पी ब्लॉक में है। और इसमें जो 8वां जो है उसमें 3 तत्वों को रखा गया, ना उसे ए ना उसे बी में रखा गया है। ठीक, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग के पास आएंगे। प्रथम वर्ग में जो सब तत्व होते हैं आपको मैंने ट्रिक ही बताया है कि हाई लीना कुमारी रूबी से फ्राग। यहाँ पे हो जाएगा सर हाई लीना कुमारी रूबी से फ्राग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि सर ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि तत्व जो हो गए यहाँ पे 7 हो गए। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैं बता रहा हूँ कि एस ब्लॉक में सर जो टोटल तत्व हैं, टोटल जो तत्व हैं वो कितने हैं, 14 है। यानी कि इसमें का जो एक तत्व है वो कहाँ पे चला गया है, पी ब्लॉक में चला गया है। एक्सेप्शन के रूप में पी ब्लॉक में उसे रखा गया है अणुभार के आधार पे, क्योंकि क्या है उसका अणुभार वो हाइड्रोजन से हल्का है और शून्य वर्ग का तत्व है, इसलिए उसे कहाँ पे रखा गया, वर्ग 18 में रखा गया है पी ब्लॉक में। लेकिन है किस वर्ग का, तो भी है आपका एस ब्लॉक के द्वितीय वर्ग का ही है, क्योंकि देखिएगा उसका हीलियम जो होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। फॉर्मूला के अनुसार जब लिखिएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास तो 1s2 हो गया, यानी कि 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई सर, यानी दे रहा है यहाँ पे 2। ठीक है, आगे आएंगे इसमें जानेंगे सर इसमें कोवैलेंसी कितनी होती है, तो समझ रहे हैं। तो देखिएगा सर इसमें प्रथम और द्वितीय वर्ग के लिए 1 और 2 कोवैलेंसी होता है। ठीक है, सेम कंडीशन अब आएंगे हम लोग यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया कि वर्गों की जो संख्या होती है टोटल कितनी होती है, 18 होती है वर्गों की संख्या, और आवर्तों की संख्या सर कितनी होती है, 7 होती है। ध्यान देंगे सर फर्स्ट नंबर यहाँ पे हो गया हम लोगों के पास में हाइड्रोजन है 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 1s1। मैंने पहले आपको बताया कि NS1 जो है वहाँ पे फॉर्मूला के रूप में आपके सामने, तो जितना आपको प्रथम वर्ग का तत्व मिलेगा सबके अंत में आपको क्या मिलेगा, S1 मिलेगा। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा सबके 72 कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा कितना होगा, एक जो रहेगा उसमें उपस्थित रहेगा। नहीं है तो देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। लिथियम का 3 होता है, 1s2 2s1, देख रहे हैं मिल रहा है ना। उसी प्रकार से इसके पास जब आइएगा इसमें भी आप लिख सकते हैं क्या, 2p6 3s1 हो गया ना। देखिए यहाँ पे मिल सकता है 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 3s1, यानी 6 4 10 और कितना हो गया 11। 72 कक्षा में कितना रहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 आ रहा है। यही आपका यहाँ पे इसकी पहचान करने की, अब मेरे ख्याल से आपको जरूर समझ में आ गया होगा, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया वर्ग 1 के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 2 के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, वर्ग 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसका भी बहुत अच्छा सा ट्रिक है, हम लोग लिखते हैं 2 गो बेड़ मांग के सरकार
बहुत रुई। बताइए लोकेशन सेट कीजिएगा इस पे तत्वों का नाम। देखिए यहाँ पे हो गया आपके सामने मैंने लिख दिया क्या ट्रिक, दूगो बेर मांग के सरकार बहुत रोई। बेर का यानी कि बेरिलियम, Mg यानी कि मैग्नीशियम, के का अर्थ क्या हो गया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एस आर, बेरियम और आर एन की आर ए क्या हो जाएगा रेडॉन। ठीक है तो ध्यान देंगे हम लोग सर यहाँ पे, ये आपके सामने हो गया क्या दूगो बेर मांग के सरकार बहुत रोई। ठीक है याद हो जाएगा, बहुत आसान है, सिंपल सी चीज है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग सर लिखते हैं वो होता है जानते हैं क्या NH2, यानी कि इसके अंतिम कक्षा में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सर 2, यानी कि बातम जो कक्षा होगा उसमें 2 रहेगा। ध्यान दीजिएगा बेरिलियम 4 होता है यहाँ पे 1s2 2s2, यानी कि अंत में क्या आ रहा है 2s2 आ रहा है। उसके बाद सर देखिएगा यहाँ पे मैग्नीशियम है 8 4 कितना होता है 12। ध्यान देंगे यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 और कितना आ जाएगा सर 3s2। फार्मूला हमारा सेट कर रहा है लास्ट में NH2 आ रहा है ना, यानी कि बातम कक्षा में क्या है सर हमेशा आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे, दिखाई देंगे। इसी आधार पर चाहिएगा तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और पी ब्लॉक एस ब्लॉक की विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने फर्स्ट आपको बताया कि इसकी कोवैलेंसी जो होती है 1 और 2 होती है, और ये जो तत्व है इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर किसे हाइड्रोजन और हीलियम, यानी कि 2 इन तत्वों को निकाल दिया जाएगा तो इसके बाद वाले जो 12 तत्व होते हैं वो सभी मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं सभी मेटल्स हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि जिसके अंत में यम लगा होगा क्या है सर वो आपका धातु है, जिसके अंत में न लगा है आपका क्या है वो आपका अधातु है। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा। एक्सेप्शन के तौर पर आपके सामने हीलियम दिया हुआ है, हीलियम के अंत में भी क्या है IUM है, तो उससे मतलब नहीं है एक्सेप्शन में हो गया, यानी कि 2 उस तत्वों को हटा दीजिएगा तो बाद बाकी इसमें 12 क्या है सर आपको मेटल्स के रूप में प्राप्त होते हैं। अगले इसमें इसके बाद आता है सर कि इसकी एस ब्लॉक जो है इसमें किस प्रकार के यौगिक बनते हैं। तो सर देखिए सबसे पहला चीज इसमें दिए हुए है कि यह जो होते हैं इनके जो तत्व होते हैं प्रबल क्या होते हैं आक्सीकारक के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं सॉरी अकारक के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं अकारक के। सेकंड थर्ड पॉइंट दिया है कि ये जैसे मान लीजिए कि धातु का एक गुण होता है। धातु में कौन सा गुण पाया जाता है सर जब धातु चमक होती है। धातु में तन्यता पाया जाता है। तन्यता यानी कि जैसे चाहिए उसको आप उस तरह से रख सकते हैं, ठीक है ना। धातु में चमक हो गया। धातु क्या होता है विद्युत का उष्मा का सुचालक होता है। ये चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है किस चीज का तो धातु के बारे में जानने के लिए। ये इसी में नहीं आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ब्लॉक पढ़िएगा, एफ ब्लॉक पढ़िएगा, इसमें सभी में जो भी धातु रहेगा इस प्रकार के गुण में पाए जाएंगे। कुछ और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हुए कि यह क्या होते हैं धातु जो होता है मुलायम होता है। धातु कैसा होता है मुलायम होता है। अगर मुलायम नहीं रहता है तो आप उसे तन्य उसमें पाया जाएगा, तन्यता नहीं पाया जाता है। तो धातु मुलायम होने के कारण उसमें तन्यता पाई जाती है। ठीक है इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिथियम को छोड़कर इसमें आपको मिल जाएगा, यानी कि इस ब्लॉक में आपको मिलेगा लिथियम मिलेगा प्रथम वर्ग में और बेरिलियम मिलेगा किस वर्ग में द्वितीय वर्ग में। तो लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर ये सभी तत्व क्या होते हैं आयनिक यौगिक बनाते हैं। यह जो मैंने बताया सर ये रेडियम होता है। क्या होता है रेडियम होता है, रेडॉन नहीं होता है, रेडियम होता है। इसको ध्यान रखिएगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इसे याद कर लीजिएगा। और आप हमेशा याद रखिएगा लिथियम और बेरिलियम को ही छोड़कर इसके बाद वाले जितने तत्व होते हैं आयनिक यौगिक बनाते हैं। और सभी जो है क्या है सर तत्व है, यानी कि क्या होता है मेटल्स हैं। केवल किसको छोड़कर तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सबके अंत में 1 और 2 आएगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 12वीं कक्षा में। और याद रखिएगा हमेशा कि इस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं प्रथम वर्ग को क्या कहा जाता है क्षार धातु कहा जाता है, द्वितीय वर्ग को क्या कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे जरूर कमेंट करें, जवाब दे, रिप्लाई दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।